आप लोगों को क्या लगता है ये कर सकते हैं अपने आप को अलग? कर सकते हैं, वेरी गुड। आपको बंधवा सकते हैं, मेरे पास रस्सी है। प्रभु एंड गौरांग प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश तो करनी है ना कहीं से निकल। हाँ वेरी गुड, यस यस, बिल्कुल जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। मैंने बोला था, मैंने पूछा था इजी है ना, हो जाएगा, इन्होंने कहा हो जाएगा, फिर मैंने आपसे पूछा, आपने कहा हो जाएगा। अच्छा, फोन तो सबके पास है, गूगल रोप ट्रिक टीम बिल्डिंग गेम। प्लीज क्लैप। आपका नाम प्रभु जी? हाँ वीरेंद्र प्रभु जी ने कर दिया अलग। एक ट्रिक है इसकी, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो एक्चुअली इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, प्लीज थैंक यू गौरांग प्रभु जी एंड नवीन प्रभु जी, कि हमारी लाइफ में कई बारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि ये क्या है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे ना। और जब हम करने लगते हैं तो कई बारी प्रॉब्लम और उलझ जाती है, सॉल्व होने की बजाय और उलझ जाती है। आपने देखा होगा छोटी सी लड़ाई से शुरुआत होती है, बढ़ती जाती है लड़ाइयाँ। अपने ही परिवार वाले हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही माँ बाप हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो इतनी उलझ जाती हैं कि उसके बाद सुलझाना मुश्किल होता है और बढ़ जाता है ना। तो आज के प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम ये समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम कैसे बात करें एक दूसरे से, हमारा बिहेवियर क्या रहे, हमारा आचरण क्या रहे, कि जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम छोटी है, छोटी ही रहे और सुलझ जाए और उलझे नहीं और बढ़े नहीं, है ना। और उससे भी पहले कि प्रॉब्लम हो ही ना, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। और सबसे प्यारा रिश्ता जो भगवान ने बनाया हमारे लिए वो है माँ बाप और बच्चों का संबंध, है ना। और अगर उसमें ही उलझने आ जाती हैं तो सबको बुरा लगता है। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि माँ बाप से कभी लड़ाई हो, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि बच्चे से कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। फिर भी हो जाती हैं, है ना। तो कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, और हम क्या करें कि दोबारा से ना हो, तो वो आज हम आज की प्रेजेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सीखेंगे कम्युनिकेशन, कैसे हम एक दूसरे से बात करें और कितने अच्छे से कैसे कर सकते हैं, अपनी बात भी कह दें, किसी को बुरा भी ना लगे, है ना, हमारा काम भी हो जाए, वो भी समझ जाए, सामने वाला भी समझ जाए कि क्या करना है। तो ये एक्टिविटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है, हम एक और एक्टिविटी करते हैं जो मैम भी देख पाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक और एक्टिविटी करते हैं, वो आप देखिएगा। तो इसमें थैंक यू थैंक यू। तो अब क्या है, इस एक्टिविटी में एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। इसमें आपको 2 के पेयर में बैठना है, ठीक है। आप अपना पार्टनर ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको पीठ से पीठ करके बैठना है। हाँ, पीठ से पीठ करके बैठना है। हाँ, जैसे ये बैठ गए, वेरी नाइस, ओके, रेडी। अब आप ऐसे बैठ गए, करना क्या है, आपको अपने पार्टनर को पीछे पहले पूछना है, आज सुबह क्या खाया था, दोपहर को क्या खाया, अभी क्या खाने वाले हो, ठीक है। और फिर अपने बारे में बताना है, आज सुबह मैंने आलू के पराठे खाए थे, दोपहर को ये खाया था, अभी ये खाने वाली हूँ, शायद ये मिलेगा मंदिर में, ओके। तो ऐसे करके आपको बातचीत करनी है, शोर नहीं मचाना, आराम आराम से करिए बात। स्टार्ट।
No noise, no noise. So you can come back to your places. एक्सपीरियंस कैसे था? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दिमाग पे जोर देना पड़ा। वेरी नाइस पॉइंट। अच्छा, दिमाग पे जोर देना पड़ा, मैम कह रही है ना। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उनका क्या एक्सपीरियंस था? शोर लगा? मैंने तो कहा था कि धीरे से बोलना, लेकिन ये थोड़ा जोर से बोल रहे थे। आप जोर से क्यों बोल रहे थे? अच्छा, सिर्फ आवाज की प्रॉब्लम थी ना, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अगर सिर्फ वॉइस की प्रॉब्लम होती तो मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ प्रेजेंटेशन। आपको सबको मेरी बातें सुनाई भी दे रही हैं, है ना? आई कांटेक्ट नहीं है, फेस एक्सप्रेशन नहीं है ना? हाँ, तो इस एक्टिविटी से हम थोड़े से पॉइंट्स गैदर करेंगे कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते। हम जब बात करते हैं अपनी पूरी बॉडी से बात करते हैं, है ना? तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हमें एक दूसरे से बात करनी है। किसी से भी हम बात कर रहे हैं, कोई हमें मिलने आया और हम ऐसे कुछ अपना काम कर रहे हैं, है ना? तो कई बार आपने सुना होगा, बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं मम्मी तो बात ही नहीं सुन रही थी, जबकि आप सब सुन रहे थे उनकी बात, है ना? और टीचर ने तो हमारा बात ही नहीं सुना स्कूल में, है ना? बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं ना। तो टीचर और पेरेंट्स सुन रहे हैं बात, लेकिन बच्चे को क्यों लग रहा है? क्योंकि फुल बॉडी का टेंशन नहीं मिला। जितने छोटे बच्चे उतना बड़ा बॉडी मूवमेंट्स, तब उनको लगता है कि हाँ सुन रहे हैं हमारी बात। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। पहला ये कि कई बार प्रॉब्लम हमें लगता है सिंपल है, सिंपल नहीं होती है अगर हमें सोल्यूशन ना पता चले तो। और दूसरा ये, व्हेन वी वांट टू लर्न गुड कम्युनिकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट होल बॉडी कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। पूरी बॉडी से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बॉडी से कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए सामने वाले के लिए? कुछ पॉइंट्स? रिस्पॉन्स, वेरी गुड, रिस्पॉन्स दें। आई कांटेक्ट होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, है ना? अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए। हाँ, यस यस। आप सबको कैसे लग रहा है कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ? हाँ, मैं देख रही हूँ, नॉड कर रही हूँ, हाथ से एक्शन कर रही हूँ, है ना? तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना? जितना आप बॉडी से बात करेंगे बच्चों के साथ, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। श्रीमद् भागवतम आपने सुना होगा, एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे पास टाइम्स हैं अलग अलग डिवोटीज़ के, भगवान के। तो उसमें एक चैप्टर में वर्णन आता है भागवतम के 3rd कैंटो के 1st चैप्टर में, कि ये स्टोरी है जब जो विदुर हैं, हम जानते हैं विदुर कौन थे, मिनिस्टर थे धृतराष्ट्र के कोर्ट में। तो वहाँ उनको जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं, महल छोड़ के वो चले जाते हैं, उसी महल में रहते थे और बचपन से वहीं रह रहे थे। तो वो जब घर छोड़ के जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं विदुर जी कि मैं जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ रह ही नहीं सकता। अधर्म की बातें हो रही थी, अधर्म की बातें हो रही थी, और दुर्योधन ने इतने अपशब्द बोले थे, इतना डिसरिस्पेक्ट किया था। हाँ, तो यहाँ पे जो ये श्लोक आता है उसमें ये लिखा हुआ है, Thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidur placed his bow on the door and quit his brother's palace. अब विदुर जी को हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही लर्नेड आदमी थे, बहुत ही विद्वान थे। उनसे सब पूछने आते थे कि हमको क्या करना है ना? उनको कितना बुरा लगा कि दुर्योधन, और उनको बचपन से, दुर्योधन के बचपन से पता है कि दुर्योधन ऐसे ही बात करता है,
दुर्योधन ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके बाद ये कंडीशन हुई है, ऐसे नहीं हुई। विदुर इतने इंटेलिजेंट, सब समझते हैं अपनी सिचुएशन, हाँ, वेरी पीसफुल, दूरदर्शी हैं, उनको कुछ भी कोई कहे उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिवोटी। लेकिन यहाँ पे क्या सीन हुआ कि दुर्योधन ने जब इतना गंदा गंदा बोला, अपशब्द बोले, तो जो उसके वर्ड्स हैं कान में घुसे तीर के जैसे। भागवतम का श्लोक है, गलत नहीं हो सकता है ना। तीर के जैसे कान में घुसे और सीधा हार्ट तक चले गए, हार्ट को घायल किया, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि फिजिकल अब्यूज होता है, अगर बच्चों का मार पिटाई होए, कहीं चोट लगे, तो वो वाले जो ट्रेसेस होते हैं वो चले जाते हैं विथ टाइम, वो दर्द खत्म हो जाता है। जो शरीर का दर्द होता है, अगर कहीं चोट लगी तो खत्म हो जाए, लेकिन जो अंदर दर्द होता है वो पूरी जिंदगी रह जाता है कई बारी, है ना। और कितना भागवतम में कैसे डिस्क्राइब किया है कि तीर चुभ गया अंदर, शब्द जो है वो तीर के जैसे लगते हैं। तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हम ऐसे तीर ना छोड़ें। दासी पुत्र कहा उनको, है ना। तो तीर हम ना छोड़ें अपने मुंह से, छोटा सा ही शब्द है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलने से पहले 100 बार सोचो। बिल्कुल, पुरानी कहावत है ना, दिल छलनी छलनी कर दिया। हाँ, दिल छलनी छलनी कर दिया, हाँ बिल्कुल। और भगवत गीता में क्या कहा गया है? अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। क्या पूछा उन्होंने कि ओ कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हुज कॉन्शियसनेस थस मर्ज इन ट्रांसेंडेंस? हाउ डज ही स्पीक एंड व्हाट इज हिज लैंग्वेज? हाउ डज ही सिट एंड हाउ डज ही वॉक? आप लोगों ने सुना होगा कि भगवत गीता ऐसी किताब है, ऐसा ग्रंथ है ना, हाँ, ऐसा ग्रंथ है, थैंक यू, जिसमें हमारी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन हो वो आंसर होता है ना। तो हम अगर ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो बेस्ट कौन बताएगा हमको? भगवत गीता, भागवतम, है ना। तो भगवत गीता में देखो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, वो कैसे बोलता है? सामान्य मनुष्य तो कर लेते हैं लड़ाई, लेकिन वो इंसान कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा होती है ना। तो इसमें परपट में बता रहे हैं, परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे एक अमीर व्यक्ति के सिम्टम्स होते हैं, है ना, कि जो अमीर व्यक्ति है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है, वो बड़ी गाड़ी में से निकलेगा, बड़े घर में रहेगा, देख के पता चल जाएगा ना किसके पास कितना पैसा है। एक बीमार व्यक्ति को बताना नहीं पड़ेगा मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, नहीं बोलना नहीं, खांस रहे हो, मैं पता है बीमार हो है ना। तो सिम्टम होते हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति का भी सिम्टम होता है कि जो बोलता है, बोलने से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। शब्दों से, शब्द क्या है, हमारे बारे में सब कुछ बता देते हैं, Isn't it? मैं यही ऐसे ही सेम प्रेजेंटेशन हिसार में कर रही थी कुछ महीनों पहले। Silence always speaks itself. Yes, of course, silence also speaks. Very nice. Yes. तो मैंने वहाँ पे 2 प्रेजेंटेशंस थी। मेरे से पहले एक माता जी का प्रेजेंटेशन था, उन्होंने दिया, फिर मैंने ये वाला प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ आई हूँ और मैं कुछ भी ना बोलूँ, चुपचाप यहाँ बैठूँ, प्रोग्राम अटेंड करूँ और चले जाऊँ, तो आप लोगों को मेरे बारे में क्या पता चलेगा? तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किया। तो प्रेजेंटेशन के बाद एक प्रभु जी उठ के आए, थोड़े एल्डरली, और उन्होंने बोला कि आपने कहा था कि कोई बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो कैसे है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन में 2 साल पूरे भगवत गीता के 700 श्लोकों को
हिंदी में दोहे के जैसे बना दिया था, संस्कृत को हिंदी दोहों में बना दिया था। बहुत सुंदर बनाया उन्होंने, बहुत ही सुंदर, मतलब वो पढ़ते जाओ और आपको पूरी भगवत गीता पता चल जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको बताते ही नहीं तो आपको कैसे पता चलता है? मैंने कहा बिल्कुल सही है ना। तो हमारे शब्द ही हमारे बारे में बताते हैं दूसरों को कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है ना। तो सिम्टम से पता चलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ द मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्पीक्स, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। इट इज सेड दैट अ फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks, but as soon as he speaks he reveals himself at once. तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है उसका भी मालूम चलता है उसकी स्पीच से कि वो कितना मधुर बोल रहा है, कितने प्यार से बोल रहा है, मतलब उसको ज्ञान है, कृष्ण भावना भावित का ज्ञान है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है। और एक वेल ड्रेस्ड फूल, अगर आप एक मूर्ख को अच्छे से कपड़े पहना दो और बिठा दो, आपको कैसे पता चलेगा ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता? जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। द मोमेंट ही स्पीक्स यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज अ फूल, इवन दो ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड, है ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड भी तो यस एग्जैक्टली, फेस से पता चल जाता है बुद्धिमान है या क्या है। Yes. तो यहाँ से सिम्टम्स नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and matters relating to him. Other symptoms then automatically follow. तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति का क्या है सिम्टम? कि वो ऐसी ही बातें करेगा जो भगवान के बारे में हो या भगवान को प्लीज करने के लिए हो, कभी भी बुरा नहीं बोलेगा। तो विदुर जी को दुर्योधन ने बोला, लेकिन विदुर जी ने उल्टा नहीं बोला, है ना। और इसी बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्स आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो यहाँ बताया गया कि हमारी बॉडी में 6 वेग होते हैं, 6 अर्जेस होती हैं, और जो पहली अर्ज है वो है वाच की वेग। सबसे पहला वाचो वेगम, वाच का जो वेग है, बोलने का जो वेग है, ये बहुत मुश्किल है। अर्ज यू नो द टेम्पटेशन टू स्पीक, इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल। ये 6 के 6 वेग कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्रोध का वेग, आ गया गुस्सा, मैंने मार दिया उसको, बोलते हैं ना, मैं क्या करूं, आ गया गुस्सा, नहीं हुआ कंट्रोल। ये 6 चीजें हैं जो कंट्रोल करना मुश्किल है। मन का वेग, मन कर रहा था खा लिए गोलगप्पे सड़क से, अब हो गया पेट खराब तो मैं क्या करूं, मन कर रहा था खा लिया, मतलब मन आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना। गुस्सा आया था, बोल दिया, निकल गया मुंह से, मैं क्या करूं। ऐसे सुना होगा ना, आप बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं। यस, बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल कर लेता है, जो ये सीख लेता है कि ये 6 वेग को कैसे कंट्रोल करना है, तो वर्स टेल्स दैट ही इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात है। इफ यू कंट्रोल दीज 6 थिंग्स, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, एवरीथिंग। वो कौन सी कला जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, यही हम सीख रहे हैं। आज का सेशन ही इस पे है ना। विल जस्ट गो फॉरवर्ड कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में डिसाइपल्स बनाए, है ना। इस्कॉन सब जगह है, आप जहाँ पैर रखो, उन्होंने जहाँ पैर रखा, कहते हैं जहाँ जिस धरती पे पैर रखा वहाँ टेम्पल बन गया। कितनी बड़ी बात है। तो उनसे हम सीख रहे हैं, तो उन्होंने ही हमको ये सब सिखाया कि कैसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो नाउ वी विल हैव एन एक्टिविटी अगेन। अभी बहुत सारी स्पीकिंग हो गई ना, आप कुछ काम करते हैं, समझते हैं उस पे। हाँ, 6 बता रहे थे ना। ओके, आपको सारे 6 जानने हैं। हाँ,
Yes, of course it is very important. So a sober person who can tolerate the urge to speak, पहले हो गया urge to speak, then is the mind's demand, मन जो कह रहा है वो करना है या नहीं करना है, the actions of anger, ठीक है, the urges of the tongue, भूख नहीं लग रहा, टेस्ट वाला, एक हो गया टंग के दो काम होते हैं ना, बोलना और टेस्ट करना, ओके, एंड द बेली, भूख नहीं लग रही तो भी खा रहे हैं, पेट में डाल रहे हैं सब कुछ हम बिना, है ना, बिना भूख के भी कई बार हम खाते हैं, एंड द जेनिटल्स, सेक्सुअल अर्ज, ठीक है, तो ये 6 हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टंग, अगर आप देखिए तो टंग सेंटर में, इसी में सारे लाइन में है, और अगर हमने टंग को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब कंट्रोल हो जाते हैं। और टंग कैसे कंट्रोल होती है, जो शास्त्र बता रहे हैं हमारे, टंग कैसे कंट्रोल होती है, बोलने का क्या बताया था पिछले श्लोक में भगवत गीता में, कि हम जो भी बोले भगवान को प्लीज करने के लिए बोले, और जो भी खाएं वो भगवान को ऑफर करके खाएं। तो टंग जो, अगर हमारी टंग कंट्रोल हो गई तो बाकी सब चीजें कंट्रोल होंगी, ना गुस्सा आएगा, है ना मन इधर उधर भागेगा, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते। क्या सोचे हम कि नहीं बोलना चाहिए हमें, जो भी हम बोल रहे हैं क्या उससे कृष्ण प्लीज होंगे? अगर मैंने उसको बोला ओ बदतमीज इंसान तू, तो क्या ऐसे मेरे बोलने से कृष्णा को प्रसन्नता होगी? नहीं। अच्छा, प्रभु का सामने रखो, है ना, ऐसे हम शब्द बोलें कि सामने वाले को गुस्सा ना आए, मतलब सामने वाले को ना लाके भगवान को आगे ले, हाँ। बस खत्म बात। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ भगवान का सोचेंगे कि वो प्लीज हो, हाँ लेकिन एक वर्डली हम इतना सोच सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वो दूसरे को अच्छा लगेगा या नहीं। हाँ बिल्कुल, जो भगवान की स्टेज है वो बहुत हाँ धीरे धीरे आएगा, हाई लेवल, स्पिरिचुअल लेवल है। हाँ। So we people are not so much spiritual. yes see it is a spirituality is a gradual process, हम एकदम से हम परमहंस नहीं बन जाते हैं, है ना। मैं जो आज आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ तो मेरा भी कोई ऐसा स्टेज था कि मैं बैठ के पहले सुना मैंने ये सब कुछ, तभी तो मैं रिपीट कर रही हूँ। आई एम सिंपली रिपीटिंग व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय spiritual master, from my Siksha gurus, isn't it? So similarly now you are listening, you will tell it to somebody else when you start practicing it. So it is not difficult, it only needs our constant effort. और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें ये सब सिखाएगा। We just have to simply surrender to भगवत गीता, that is the core thing, है ना, कि हम भगवत गीता को कैसे सरेंडर करते हैं। every day take out 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, जितना भी पॉसिबल है कि 1 श्लोका तो मुझे पढ़ना है आज। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, मैंने कृष्णा से प्रॉमिस किया है, 1 श्लोका तो मुझे पढ़ना है। सो कृष्णा ऑल्सो सीज आवर एफर्ट एंड देन ही ऑल्सो ब्लेसेस, इजंट इट? पढ़ना है तब तक पढ़ना है जब तक उस पर हम चलते हैं, हाँ उसे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल, उसका मनन नहीं करते, बिल्कुल। तब तक पढ़ना है। और अकेले कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो वी हैव टू डू एवरीथिंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना, साधु संघ से सब चीज हो जाता है। आगे चले, ठीक है। तो अभी एक एक्टिविटी और है, इसके लिए पेन पेपर चाहिए। नहीं सबके जो करना चाहे पार्टिसिपेट, उसके लिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड वी आर गोइंग टू ग्रैब 1 पॉइंट फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो हम आज कम्युनिकेशन सीखने आए हैं, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। ये कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तो भी ट्राई करेगा, कुछ भी बना दीजिएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ बस आपको उसको बनाना है, ठीक है। जो भी मैं बोल रही हूँ आपको ड्रॉ करना है, जैसा मर्जी ड्रॉ करो, ओके। तो क्या क्या बनाना है? 2 क्लाउड्स, एक रेनबो, एक ट्री, एक हट, और एक बर्ड और एक कार, ये सब आपको बनाना है। एक कार, 2 क्लाउड्स बनाओ,
मैं रिपीट करती रहूंगी और आप बनाते रहिए। एक कार, एक बर्ड, 2 क्लाउड्स, एक रेनबो, एक पेड़ और एक हट। हाँ, 2 क्लाउड्स, 2 क्लाउड्स, 1 रेनबो, 1 कार। हाँ, और ट्री भी है। डन। 1 ट्री, उतना ही बनाना है जितना मैं बोल रही हूँ। 4 चीजें हो गई ना। 1 ट्री, 1 ट्री, 2 क्लाउड्स, हट, रेनबो, कार, बर्ड। ओके, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपने जो भी बनाया है आपको दूसरों का देखना है कि आपके जैसा किसने बनाया है। ऐसे कैसे आपने बोला किसी ने नहीं बनाया? पहले चेक तो करिए। सबके डिफरेंट है ना। क्यों? हर एक का माइंड सेट है। अच्छा, मैं अपना दिखाती हूँ कि मैं जब बना रही थी तो मैंने कैसे बनाया था। ऐसा किसने बनाया है? पेड़ के ऊपर 2 क्लाउड्स, उसके ऊपर रेनबो, बीच में हट, इधर चिड़िया और इधर कार। ऐसे किसने बनाया है? सेम नहीं है? बिल्कुल सेम। रोड को मैंने बोली नहीं थी। और चिड़िया कहाँ है? सिर्फ एक मैम ने पूछा, जब मैंने बोला कि ये बनाना है, सारे इमीडिएटली बनाना शुरू हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक ही जने ने पूछा कि पेड़, क्या पूछा था आपने? क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, बर्ड पेड़ के ऊपर बनानी है या कहाँ? पोजीशनिंग पूछी, एक जने ने पूछी, बाकी किसी ने नहीं पूछी, तो मैंने बताया नहीं। तो क्या होता है कम्युनिकेशन में, हम कई बार, अब मेरा मकसद ये था कि मैं ये बनवाऊं आपसे। मैंने स्लाइड ऑलरेडी प्रिपेयर करी थी, है ना? मैं चाहती थी कि आप ऐसे बनाओ, बीच में हट बनाओ, ये करो, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो क्या होता है प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में? एक बहुत मेजर गैप है कि हम सामने वाले की पूरी बात सुनते नहीं, या पूरी बात समझते नहीं, या जो गैप्स हैं वो पूछते नहीं। डायरेक्टली एक्शन। बिकॉज ऐसे क्यों होता है? वाचो वेगम। वेग नहीं रुक रहा ना हमारा, हमें तो बोलना है। और बच्चे और पेरेंट के रिलेशन में क्या होता है? मम्मी मेरा इरेजर खो गया, वो एक सेंटेंस पूरा नहीं होता। मुझे पता है तूने संभाल के नहीं रखा होगा, मुझे पता है तूने ये नहीं किया होगा, तुझे कहा था कितनी बार संभालना चाहिए था। पूरी बात नहीं सुनी, कैसे खोया, क्या पता किसी ने चोरी कर लिया हो। Immediately we start to explain. हाँ, activity is over. If understanding is there, then activity is over. What point have you noted here? कि हमें पहले पूरी बात सुननी है। पूरी बात, कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोल रहा है और उसके पास वो वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर सिक है, मेरे फादर बीमार है, आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इधर आ गई हूँ और मेरे बच्चे उधर हैं, एक ही दिन मिली, मैं इधर आ गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मम्मी से मैंने बात नहीं की, मैं आ गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने ऐसे बोल दिया सिर्फ, ठीक है? अब मुझे कितना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। या मैं प्रेजेंटेशन देते हुए भी उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, अपने डियर वंस के बारे में। हाउ वुड यू नो? क्योंकि मेरे फेस पे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, कहीं आंसू नहीं आ रहे, कोई उदास नहीं लग रही मैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं और कुछ होते हैं अनस्पोकन वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन में हमें सारी चीज़ें देखनी है। जैसे उन्होंने पूछा पोजीशनिंग कहाँ बनानी है बर्ड, मुझे तो क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या मैम आप क्या सोच रहे हो,
क्या हुआ है फादर को, बच्चे कितने बड़े हैं, है ना, क्वेश्चनिंग, कि सामने वाले को हम पूरी तरीके से समझ जाए, फिर हम अपना आंसर दें, फिर हम अपना बात करना शुरू करें। तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच कृष्णा टेल्स अस इन भगवद गीता। In Bhagavad Gita, what is the situation? Arjun is not ready to fight. Who is Arjun? The greatest warrior. And he is not ready to fight. The greatest knowledgeable person. Isn't it? वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा गंडीव छूट रहा है, मुझे नहीं लड़ना। तो इमीडिएटली कृष्णा बोल सकते हैं चलो लड़ो। He could have ordered, है ना, वो इस पोजीशन में ही कुड हैव ऑर्डर्ड, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पूरा फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का ही इज ओनली लिसनिंग, ही डज नॉट स्पीक इवन वन वर्स। कृष्णा कुछ भी कर सकते थे उस टाइम पे, वो अपनी पावर से अर्जुन को म्यूट कर देते, उसका अर्जुन का मन चेंज कर देते और अर्जुन चलाने लगता थी। नहीं, ही वॉन्टेड टू गिव अस दिस मैसेज। What is Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is giving us the message कि this is the way you have to act. Bhagavad Gita is our life manual, ना? तो Bhagavad Gita में first chapter, what is Krishna explaining? That first we have to listen. Second step is we have to validate, acknowledge what the other person is saying. मम्मी आज स्कूल में मेरा इरेजर खो गया। लिसन, क्या पता एक और सेंटेंस आ रहा हो आगे, वो भी तो सुन लो, उसके आगे शायद 5 सेंटेंस और आ रहे हो कि क्या हो गया था, टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। ओके, एंड देन यू, हाउ डू यू वैलिडेट, हाउ डू यू एक्नॉलेज? बाय रिपीटिंग दोज वर्ड्स। अच्छा, इरेजर खो गया, सेम वर्ड्स। मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा बुरा लग रहा है। दिस, इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है मेरी बात सुनी जा रही है, किसी ने मेरी बात सुनी। डिस्क्राइब उन्हीं की वर्ड में, और फिर से इट विथ अ वर्ड। ये हम थोड़ा सा आगे करेंगे बिकॉज वी हैव लेस टाइम। तो इसमें भगवद गीता का भी यही एग्जाम्पल आ रहा है कि कैसे पहले सुनते हैं कृष्णा और फिर जो एड्रेस कर रहे हैं, कैसे एड्रेस कर रहे हैं, महाबाहु परंतप। ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाहों में बड़ा दम है अर्जुन, उठ जाओ लड़ो, तुम बहुत वीर हो, नहीं, एक वर्ड में ही बता दिया, महाबाहु। वन वर्ड इज इनफ समटाइम्स, वी डू नॉट हैव टू गिव बिग लेक्चर। ओके, और उसके बाद क्या करते, गिव्स गाइडेंस एंड देन लीव्स इट फॉर अर्जुन टू डिसाइड। अपना गाइडेंस भी दिया, सारा सोल का कॉन्सेप्ट, ये वो सब कुछ बता दिया, निमित्त मात्र बनो और मैंने तो सबको मार दिया, सारा गाइडेंस दे दिया। उसके बाद 18 चैप्टर में एंड में क्या बोल रहे हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो। तो उसको अर्जुन जी को उन्होंने दिया राइट डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या करना है। तो जब हम दूसरे वाले को राइट देते हैं, बॉल उसके कोर्ट में डाल देते, तो उसको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि हाँ मुझे ऐसे करना है, हाँ मैं अपना इरेजर कैसे संभाल के रखूँगा। उसको वही बच्चा सीख जाएगा, तो आपको रोज रोज केयर नहीं करनी ना कि इरेजर खो जाएगा तो क्या करना है, राइट। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट हाउ डू वी कम्युनिकेट। जब भी हम बच्चों से बात करते हैं तो दीज आर द 10 थिंग्स, 10 वेज ऑफ टॉकिंग विथ चिल्ड्रन। सबसे पहला लेक्चरिंग एंड मॉरलाइजिंग। मैंने कहा था इरेजर संभाल के रखना था, तुम्हें बोला था इधर रखना था, वैसे रखना था, ये करना था, वो करना था, ये ऐसे 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 होना चाहिए। लेक्चरिंग एंड मॉरलाइजिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ऑल ऑफ अस पेरेंट्स डू, राइट। सेकेंड इज मार्टेडम स्टेटमेंट। मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करती हूँ कि ये बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए, हाय मेरी स्थिति देखो, यू नो, मार्टेडम स्टेटमेंट्स। कंपैरिजंस, तेरे चाचा के बेटे ने ये कर लिया, ताऊ के बेटे ने ये कर लिया, वो देख पड़ोसी का बच्चे ने ये कर लिया, वो इंजीनियर बन गया, तू कुछ नहीं कर। कंपैरिजंस, सरकाजम, हाँ हाँ तुम तो बड़े पंडित हो, तुम तो ऐसे ही बिना पढ़े ही एग्जाम लिख लोगे, सरकास्टिक, बीइंग सरकास्टिक। प्रोफेसी, मुझे मालूम है तुम बिजनेस ढंग से नहीं चला पाओगे, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी,
जैसे हमें सारा फ्यूचर पता है, हम ही कृष्णा के सबॉर्डिनेट्स हैं, है ना, प्रोफेसी. कमांड्स एंड ऑर्डर्स, डू दिस राइट नाउ, राइट. नेम कॉलिंग, नाम रख देते हैं, मोटा पतला ये वो कुछ भी, है ना. ब्लेमिंग एंड एक्यूजिंग, तुम्हारी ही गलती है इसीलिए ऐसे हुआ है, तुमने ही पढ़े थे इसलिए एग्जाम में फेल हुए, यू नो, राइट. थ्रेट्स, अगर ये काम नहीं किया मैं अभी फोन कर रही हूँ पापा को, अभी स्कूल में बता देती हूँ, प्रिंसिपल निकाल देंगी स्कूल से, या प्रिंसिपल या स्कूल टीचर्स थ्रेटनिंग, बुलाओ इसके पेरेंट्स को बुलाओ, पहले बताओ क्या करता है ये क्लास में, है ना. एंड वार्निंग्स, ऐसे मत करो, मैं बता रही हूँ, वहाँ नहीं जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है. तो इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को, बच्चे को, उसका जो माइंड है वो वर्क करने नहीं दे रहे, हम ही बता रहे सब कुछ. नहीं, सारा कुछ हम ही बता रहे हैं, उसका माइंड वर्क कैसे करेगा सिचुएशन में. और फिर हम साथ में ये भी कह देते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है बच्चे को, पता नहीं कैसे सिखाएं, स्कूल वाले कुछ नहीं सिखाते, घर वाले कुछ नहीं सिखाते, है ना. वी ऑल से थिंग्स लाइक. तो मेन थिंग इज ये 10 चीजें नहीं करनी. We should never speak negative words. Negative. ये सब नेगेटिव है, चारों में नेगेटिव आ रहा है 10 के 10 में नेगेटिव आ रहा है. बट देन व्हाट टू से, हम तो यही बातें करते हैं, हम तो ऐसे ही बात करते हैं. कंट्रोल यही तो सारी हाँ, हम तो सबको पता ही ऐसे करना है, लेकिन कंट्रोल. सो व्हाट डू वी, हाँ ये भी आ रहा है मैम, अभी आ रहा है आगे. सो व्हाट वी कैन डू, जो हमने पहले सीखा था, सबसे पहले लिसनिंग. जो कंट्रोल आप पूछ रहे कैसे करना है, वो पहले जो हमने स्लाइड में सीखा कि जो भी बोले वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोले, और जो खाएं, प्रसाद से बहुत फर्क पड़ता है. कुछ भी आप खा रहे हो, आप भोग लगा के खाओ. क्यों? क्योंकि अगर आपने, एक वीडियो मैंने देखी थी बहुत अच्छी, एक्सप्लेन कर रहे थे, हम ये सुनते ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन. हमारी जीभ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? क्योंकि हम कुछ भी खा ले रहे. आप देखो कितना ज्यादा वो इम्पल्सिविटी होती है, बार बार चाय पीनी है, शराब मतलब पीनी है, चाहिए चाहिए चाहिए, अनकंट्रोलएबल. तो जितना ज्यादा खाने के लिए हमारी टंग अनकंट्रोल रहेगी, उतना ही बोलने में रहेगी अनकंट्रोल. तो पहला स्टेप क्या करना है, कुछ भी हम खा रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे. उसमें जब हम भोग लगाएंगे तो हम उसमें कुछ भी, मतलब भगवान को भोग लगा रहे हैं तो साफ सुथरा लगाएंगे, द बेस्ट ऑफ थिंग्स लगाएंगे, न्यूट्रिशियस चीज़ लगाएंगे. कोई खराब चीज़ और जो बासी चीज़ है वो तो भोग लगाएंगे नहीं, है ना. रॉटन फ्रूट तो हम देंगे नहीं, तो फ्रेश फ्रूट देंगे, वही हम खाएंगे. तो हम सतोगुणी खाना ही खाएंगे, है ना. तो कॉन्शियसनेस हमारी वैसे ही डेवलप होती रहेगी. दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस. आप, हाँ, आप रोज बस एक चीज सोच लीजिए कि मेरे को आज जो भी खाना है वो भोग लगा हुआ होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज दिस, एंड सेकेंड इज चैंटिंग. कोई बात नहीं, जब मिली तभी से कर लेंगे. Yes, of course. So for this, what has Indian government done? In 2015, it became mandatory for all CBSE schools to have one psychologist. It is mandatory, and it is the role of the school counselor to do such programs. Like I am a school counselor in Army Public School, so I conduct programs like this. Parents don't come up, they don't go, I think. So for that also we do awareness programs, that these are the sessions that you have to attend. So then you have the right to go and speak, है ना. Like I have been to certain schools and asked, where is your counselor? Why are you not doing? हाँ. So there is an answer for everything. हमें रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए. हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा हुआ है कि सारे स्कूल्स में काउंसलर्स होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट विद साइकोलॉजी डिग्री. So then you go and preach to them. We have the answer. Yeah.
So we can take out from the, yeah. तभी उसका impact आएगा. And so this is the end, like we can take out from the, this is all from Google, है ना? You can have these phrases Keep on coming. and You should keep on you coming. should keep on inviting. Thank you. At least once. Thank you. Once in a month. Thank you.